दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम ऊष्मागतिकी के प्रक्रम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें इस प्रक्रम को हमें पढ़ना है ताकि आगे जो हम डेरिवेशन पढ़ेंगे उसमें ये प्रक्रम है ये बहुत ही आवश्यक होंगे। ऊष्मागतिकी के प्रक्रम के बारे में कई बार टिप्पणियाँ भी पूछी जाती है, तो आप इसको अच्छी तरीके से समझिए। देखिए जो ऊष्मागतिकी प्रक्रम है वो होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है कि तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है या परिवर्तित होता है, यानी वह प्रक्रिया या संक्रिया जिसके द्वारा तंत्र की एक अवस्था दूसरी अवस्था में बदलती है या परिवर्तित होती है। दोस्तों तंत्र की अवस्था में परिवर्तन है वो कई प्रक्रमों के द्वारा हो सकता है या कई प्रक्रमों के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। पहला प्रक्रम है समतापी प्रक्रम। दोस्तों नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें प्रत्येक पद के अंदर यानी तंत्र का प्रत्येक पद होगा उस पद में जो ताप है वो हमेशा स्थिर रहेगा। क्या है, देखिए ये जो बाउंड्री मैंने बनाई है ये एक तंत्र है, यानी कि ब्रह्मांड का ये वह भाग है जिसमें हम ऊष्मागतिकी का अध्ययन करेंगे। तो इस ऊष्मागतिकी का जो अध्ययन करने वाला जो भाग है जिसका हमने चयन किया है वह तंत्र या निकाय कहलाता है। इसके बाहर का ब्रह्मांड का जो भाग होगा वो पारिपार्श्विक कहलाएगा। इस तंत्र का जो ताप है ये ताप क्या होगा, स्थिर रहेगा। समतापी प्रक्रम में ताप क्या होगा, स्थिर रहेगा। और ये कैसे हो सकता है, इसमें इस तंत्र से ऊर्जा इस बाहर आ भी सकती है और अंदर भी जा सकती है। अब देखिए दोस्तों ताप को स्थिर रखना है तो ये जो प्रक्रम है अगर ऊष्माक्षेपी है यानी कि इसमें से ऊष्मा निकलती है तो जो अतिरिक्त ऊष्मा निकली है वो इस तंत्र से पारिपार्श्विक में चली जाएगी। और यदि ऊष्मा शोषी है यानी ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है इस तंत्र के अंदर, तो उस ताप को नियत रखने या स्थिर रखने के लिए पारिपार्श्विक से ये ऊष्मा का अवशोषण कर लेगा और ताप है वो स्थिर ही रहेगा। यह प्रक्रम समतापी प्रक्रम कहलाता है जिसके प्रत्येक पद में ताप स्थिर रहे। ताप स्थिर रखने के लिए तंत्र अपने पारिपार्श्विक से ऊष्मा का विनिमय करने के लिए स्वतंत्र होता है। यह प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होता है तो मुक्त हुई ऊष्मा पारिपार्श्विक को दे दी जाती है, और यदि प्रक्रम ऊष्माशोषी होता है तो पारिपार्श्विक से ऊष्मा ले ली जाती है ताकि तंत्र का ताप समान या स्थिर रह सके। यदि ताप T और आंतरिक ऊर्जा E हो तो समतापी प्रक्रम के लिए dt बराबर 0 होगा और dE बराबर भी 0 होगा। तो इस प्रकार ये समतापी प्रक्रम है। अब दूसरा है रुद्धोष्म प्रक्रम। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होगा, जो ऊष्मा है वो क्या होगी, 0 होगी, यानी कि ऊष्मा स्थिर रहेगी। देखो इस प्रकार के प्रक्रम में तंत्र अपने पारिपार्श्विक से ऊष्मा का विनिमय नहीं करेगा। जो समतापी प्रक्रम था उसमें ऊष्मा का विनिमय हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ऊष्मा का विनिमय नहीं होगा। इस प्रक्रम में तंत्र के ताप में परिवर्तन संभव है, यानी तंत्र का जो ताप है वो कम या अधिक हो सकता है, लेकिन जो ऊष्मा होगी उसका मान क्या होगा, 0 होगा। यदि प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होता है तो ताप में वृद्धि होती है, और यदि प्रक्रम ऊष्माशोषी होगा तो ताप में कमी होगी, यानी ताप में परिवर्तन हो सकता है रुद्धोष्म प्रक्रम में, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो पारिपार्श्विक और जो तंत्र है उसके बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। तो अगर ऊष्मा शोषी होगी यानी ऊष्मा निकलेगी तो उस तंत्र की ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यदि ऊष्मा शोषी होगा यानी ऊष्मा का अवशोषण होगा तो उस प्रक्रम या उस तंत्र की जो ऊर्जा है वो कम हो जाएगी। यदि ऊष्मा को Q द्वारा व्यक्त किया जाता है तो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए dQ बराबर 0 होता है। तो इस प्रकार ये रुद्धोष्म प्रक्रम है। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो dQ है उसका मान 0 होता है। अब इसके बाद में आता है तीसरा प्रक्रम है, वो होता है समदाबी प्रक्रम। इसमें दाब समान होगा। देखिए वह प्रक्रम जिसके द्वारा अवस्था परिवर्तन में दाब स्थिर रहे समदाबी प्रक्रम कहलाता है, यानी कि अवस्था परिवर्तन के अंदर जो दाब है वो स्थिर रहेगा। यदि निकाय का दाब P हो तो समदाबी प्रक्रम के लिए dP का मान 0 होगा। जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और एक वायुमंडलीय दाब पर 1 मोल जल का 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर वाष्प में परिवर्तन समदाब या समदाबी प्रक्रम का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अब इसके बाद में अगला जो प्रक्रम आता है समआयतनी प्रक्रम। देखिए दोस्तों समआयतनी प्रक्रम में क्या होता है, आयतन स्थिर रहता है। जिस प्रक्रम में प्रत्येक पद में तंत्र का आयतन समान या स्थिर रहे वह प्रक्रम समआयतनी प्रक्रम कहलाता है। समआयतनी प्रक्रम के लिए dV बराबर 0 होगा, जहाँ पर V है वो तंत्र का आयतन है। इसके बाद में चक्रीय प्रक्रम, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि चक्रीय प्रक्रम यदि कोई तंत्र की अवस्था परिवर्तन एक श्रृंखला में गुजरते हुए अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है तो वह प्रक्रम चक्रीय प्रक्रम कहलाएगा। यानी विभिन्न प्रकार की अवस्था होगी, अवस्थाओं में परिवर्तन होगा और एक श्रृंखला में गुजरते हुए वह अपनी जो पहली वाली अवस्था है उसमें वापस आ जाता है। इस प्रकार के प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। फिर उसके बाद में जो चौथा प्रक्रम है वो है पथ प्रक्रम। देखिए तंत्र के प्रारंभिक अवस्था से प्रारंभ कर मध्य अवस्था गुजर कर अंतिम अवस्था में पहुंचने को तंत्र का पथ कहते हैं। प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था यानी कि बीच की अवस्थाओं में ये विभिन्न प्रकार की बीच की अवस्था हो सकती है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है तो वो तंत्र का पथ कहलाएगा। जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड और एक वायुमंडलीय दाब वाले 1 मोल जल को 100 डिग्री और एक वायुमंडलीय दाब की वाष्प में बदलने के
पथ को इस प्रकार हम प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे 1 मोल जल है, यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और एक वायुमंडलीय दाब है, प्रारंभिक अवस्था है, और ये फिर जल में बदलता है जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड और एक वायुमंडलीय दाब पर हो जाता है। फिर उसके बाद में ये ऊष्मा दी जाती है, तो ये 75 डिग्री सेंटीग्रेड दाब, 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और एक वायुमंडलीय दाब पर बदल जाता है। फिर ऊष्मा और दी जाती है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ये चला जाता है, और फिर लास्ट में अंतिम अवस्था है जो वाष्प में बदलता है। तो ये जो प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था एक पथ के माध्यम से ये परिवर्तन हो रहा है, अवस्था बदल रही है, तो ये पथ परिवर्तन कहलाता है। जो लास्ट है उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। यदि किसी प्रक्रम में प्रेरक बल की मात्रा प्रतिरोधी बल की मात्रा से अनंत सूक्ष्म अधिक हो, अर्थात प्रक्रम अनंत सूक्ष्म धीमी गति से हो, तो वह प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाएगा। यानी कि बहुत ही सूक्ष्म गति से अगर कोई प्रक्रम है वो धीमी गति से हो रहा है या अत्यंत सूक्ष्म धीमी गति से हो रहा है, तो वह प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाएगा। इसी प्रकार अगर हम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की बात करें तो यदि प्रक्रम बहुत तीव्र गति से होता है अथवा स्वतः होता है, यानी अपने आप ही जो प्रक्रम होता है वो क्या होगा, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।